आज हम संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है अलस कथा। अलस मीन्स आलसी, कथा मीन्स कहानी, आलसी लोगों की कहानी, आलसी लोगों की कहानी। आलस हम सब में है, हम सभी भी आलस करते हैं। अगर आपको पढ़ाई के लिए दिया गया होमवर्क करने के लिए अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो किस लिए नहीं किया? दो कारण से आप कर सकते हो सकता है कि आप किसी काम में व्यस्त हो या नहीं तो आलसी हो, है ना। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि लोग आलस के कारण ही नहीं कर पाते हैं। अरे काम तो सबके पास है, व्यस्त होने के लिए सबके पास बहुत सारे घर पर काम है, खेलना है, कूदना है, घर का काम करना है, लेकिन उसी में से समय निकाल करके हमको होमवर्क भी तो पूरा करना है, तो नहीं करते हैं। तो यही क्या है? आलस है, ठीक है ना। तो आलस कथा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये हम सभी इससे परिचित हैं, है ना। परिचित होने के बाद जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि एक वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है और वो क्या करता है कि आलसियों को, गरीबों को, अनाथों को अन्न, वस्त्र, भोजन दान करता है। जब दान करता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग कामचोर लोग सब या कामचोर और धूर्त लोग सब वो भी आकर के उनके अन्न वस्त्र को ग्रहण करने लगते हैं। धूर्त लोग और कामचोर किसको कहेंगे? कामचोर का मतलब ये हुआ कि जो काम कर सकते हैं लेकिन काम न करके अगर फ्री का मिल रहा है तो दौड़ करके जाएगा लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे कामचोर। और दूसरा होता है धूर्त लोग। धूर्त लोग क्या होते हैं? बहुत होशियार होते हैं, वो काम करके भी कुछ ले लेगा और जहां फोकट का मिलेगा फ्री में बटाएगा वहां से भी ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे ही धूर्त और कामचोर लोग भी भोजन वस्त्र ग्रहण कर रहे थे। तो मंत्री जो था, वीरेश्वर नाम का मंत्री, उसने सोचा कि हमें इन लोगों की क्या करनी चाहिए? परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो मंत्री मिल करके क्या करते हैं? एक परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं। उस योजना से पहले हम इस परिचय देते हैं कि यह पाठ अलस कथा जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। और इसमें यह बताया गया मानव के गुण में अवगुण भी हुआ, है ना, दोष भी हुआ, ठीक है, सभी को बताया गया है। अब विद्यापति कौन है? तो विद्यापति जो है कि प्रसिद्ध मैथिल कवि है, मिथिला के कवि है। हम लोग मिथिलावासी हैं। मिथिला का क्षेत्र क्या क्या है? जैसे हम लोग सीतामढ़ी में हैं, सीतामढ़ी जिला भी मिथिला के क्षेत्र में आता है। इसके अलावे आपका मुजफ्फरपुर भी लगभग आता है। नहीं, मुजफ्फरपुर आपको थोड़ा सा दूर हो गया, है ना। शिवहर आ गया और इस साइड चलिए, पूरब के साइड में चलिए, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये सभी मिथिला के क्षेत्र में आते हैं। तो हम लोग मिथिला क्षेत्र में है। मिथिला में जो भी शुभ अवसर होता है, शुभ अवसर जैसे पूजा पाठ हुआ, शादी विवाह हुआ, इन सभी अवसरों पर क्या होता है कि विद्यापति जी के द्वारा गाए हुए या लिखे हुए गीतों को गाया जाता है। हमारे शादी विवाह सब में भी गाया जाता है। जैसे कि शादी विवाह में होता है, कहते हैं कि बउआ लावा छिड़वाऊ, बउआ बिछू बिछू खाओ, ऐसा होता है ना शादी विवाह में, है ना। ये भी कहानी सब जो है, ऐसा भी गीत सब मिथिला में ये इसके जो कवि हैं विद्यापति जी, इनके द्वारा ही
लिखा गया। ये इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि इनका गीत और बातें मिथिला के घर घर में, लोगों लोगों में उसके दिल में समा गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैं विद्यापति जो है कि मिथिला के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको कवि इसका परिचय बताया, ठीक। अब आ जाते हैं जहां से हमने जो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है इस कहानी में उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा, वहां से अब हम फिर बताते हैं। जब आलसियों को, कामचोरों को अन्न वस्त्र जब देने लगा तो राजा के घर में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा धन खर्च होने लगा। अब बहुत ज्यादा धन खर्च होने लगा। अब कोई सोचा कि हमारे राज्य में बहुत कम लोग क्या है कि निर्धन है, गरीब है, फिर भी खर्च ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जरूर कहीं ना कहीं, है ना, कामचोर लोग, धूर्त लोग हमारे गायब कर रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए योजना बनाते हैं कि एक उस निर्धनों के रहने के लिए या गरीबों के लिए एक आश्रय स्थल रहता है, उसमें जहां पर गरीब लोग रहते हैं। अभी भी, है ना, सराय बना दिया जाता है। शहरों में भी गरीबों को भी रहने के लिए, भिखारियों को रहने के लिए भी सरकार जो है ना उसकी व्यवस्था करते हैं, है ना। कि जैसे कि जिनके पास शहरों में घर नहीं है वो रहेगा कहाँ, तो शहर में भी उसके सराय बना दिया जाता है, आश्रय बना दिया जाता है, जहां पर लोग भिखारी हो या नहीं तो जिनके पास अपना घर नहीं है वो काम वगैरह करते हैं, वो शहरों में जा करके काम करेगा दिन भर, रात में जाकर के वहां पर क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये भिखारियों के लिए एक घर था। उस घर में भिखारी लोग सब बहुत सोए हुए थे, बहुत से सोए हुए थे। अब राजा के मंत्री ने उसको क्या किया कि अब जो है कि उसकी परीक्षा लेने की सोचा। तो परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, उस घर में ही आग लगा दिया। क्या कर दिया, आग लगा दिया। आग लगा दिया तो आग लगाते ही देखिए वहां पर खलबली मच गया। खलबली मचते ही जैसे ही आग लगा, सबसे पहले क्या हुआ, धूर्त वहां से निकला, फुर्रदानी भाग गया। धूर्त निकला और भागा। उसके बाद जो कामचोर लोग थे वो भी निकला, भागा, ठीक है। अब जो भी धूर्त और कामचोर लोग थे वो सभी क्या हो गए, भाग गए, है ना। उस घर में बच क्या गया, कुछ लोग बच गए। कुछ लोगों में से पहला ने बोलता है ना कि अरे कथमयम कोलाहलम, मतलब कैसा कोलाहल हो रहा है। तब द्वितीय ने बोलता है, दूसरे लोगों ने बोला कि, है ना, कि किसी ने इस घर में आग लगा दिया है, किसी ने इस घर में आग लगा दिया है। तब तीसरे ने क्या बोलता है, अरे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाइयों से, भीगे हुए कंबल से हम लोगों को ढक दे, जिससे कि हम लोग जलने से बच जाए। तब चौथा ने क्या बोलता है, कहता है कि अरे बचा लो। कहता है ना दूरपूर्वक, तुम लोग इतना क्यों बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो, है ना। तो चौथा ने बोला। इस प्रकार से आग बहुत लग चुकी थी, आग फैलते जा रहा था। राजा के आदमी ये सब सुन रहा था, जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था उसका आदमी ये सभी परीक्षा ले रहे थे, ये सभी सुन रहे थे। अब सुनते सुनते उन्होंने क्या किया कि अब जो है कि देखा कि अब तो धूर्त चालाक से भाग गया है, अब जो बचा हुआ है, अब जो देखिए जिसका दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ नहीं है, वो क्या कहता, हमको तो कुछ लेना देना ना है, हम यहाँ रहे चाहे वहां रहे, हम मरिए जाएंगे तो हमें क्या मतलब है। अब वो मरने के भी व्यू से वहां से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन राजा का काम है अपने प्रजा की रक्षा करना। इसलिए उसने क्या किया, वो चारों जो आलसी सब जो आपस में बातें कर रहा था, सबको क्या किया, ऐसे केस पकड़ा, ठीक है, केस पकड़ करके बाहर खींचा। किसी प्रकार से जैसे भी उसको खींचना है, किसी पे हाथ नहीं पकड़ा तो कैसे पकड़ लिया, कि क्यों जल्दी से घर में से बाहर खींचा। इसलिए खींचा कि जैसे वो जलने से बच जाए। इस प्रकार से वो बाहर खींच लिया, चारों
आलसियों को बाहर खींचा। अब तब क्लियर ये हो गया, राजा ने परीक्षा ले लिया राजा के आदमियों ने कि अब इतना ही आलसी है, हमें इतने लोगों को ही क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। अन्न वस्त्र या जो भी हो, दान जो देना है इतने लोगों को ही देना चाहिए। तो राजा के आदमियों ने अब उतने लोगों को ही और अधिक अन्न वस्त्र दान दिया, और दे करके तब जो है कि ये कहानी खत्म हुई। इस प्रकार से राजा ने जो जो उचित पात्र था, है ना, उतने उस पात्र तक को, है ना, अपना जो है कि अन्न वस्त्र पहुंचाया। ठीक है, अपने क्षमता अनुसार मेहनत करना ही चाहिए। अगर हम कहीं भी आलस करते हैं तब जो है कि हम जो है कि कहीं पर भी सफल नहीं होगा, हमारा काम बाधित होगा और हमारा विकास रुक जाएगा। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आलस कथा बस यही है, आलस कथा का सार यही है। अब हम एक एक वर्ड जो है अब संस्कृत का बुक पढ़ेंगे और आप उसको अर्थ हम बताएंगे।